तो आज के इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.12 एनसीईआरटी। ए पर्सन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ जो है वो है 0.8 सेंटीमीटर और आई पीस एफ ई की वैल्यू जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर। Can bring an object placed at 0.9 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू 0.9 सेंटीमीटर दी हुई है। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इन शार्प फोकस, तो फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। ठीक है, तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे रखा है, तो जिसके चलते अब ये क्वेश्चन आसान ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है 0.8 सेंटीमीटर और एफ ई है 2.5 सेंटीमीटर और u की जो वैल्यू है वो 0.8 तो 0.9, तो ये हो गई 0.9 सेंटीमीटर और यहाँ पर 0.8, यहाँ पर इसकी फोकस है। तो यानी कि हमारा जो इमेज बनेगा पहले लेंस से वो इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज बनेगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले हम राइट साइड से शुरू करेंगे और हमने इमेज को 25 सेंटीमीटर पर बनाना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू हमें दे रखी है और 1/2.5 हो गया। 1/v जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज भी बन रही है, तो -25 सेंटीमीटर हो गया और उसी साइड में ऑब्जेक्ट भी है, तो 1/u हो गया। यानी कि साइन कन्वेंशन को हमने कंसिडर कर लिया है और अभी u की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, यानी ऑफ कोर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, आईपीस लेंस। तो 1/u की वैल्यू हो जाएगी 10/25 प्लस 1/25। तो 1/u इज इक्वल टू 11/25। तो u की वैल्यू आई 25/11। u की वैल्यू आई 25/11। अच्छी बात है, यानी कि ये जो u हुआ यहाँ पे कुछ इस ढंग का बनेगा और ये डिस्टेंस कितनी है 25/11, तो 3/11 यानी कि 2 2 8 80 77 2.27 सेंटीमीटर 2.27 सेंटीमीटर। इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और ये जो आई पीस के लिए जो यू है, लोकेशन है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज का काम करेगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग पहले लेंस पर फोकस कर रहे हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में v की वैल्यू जो होगी वो होगी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। अच्छी बात है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज। तो अगर मैंने ये v डिस्टेंस प्राप्त कर लिया तो v प्लस 2.27
इसको हम ऐड कर देंगे और दिस वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सेपरेशन बिटवीन लेंसेज। तो ये हमारा प्लान है 0.8 1/v और u क्या है 1/0.9। 1/v comes out to be 10/8 minus 10/9, तो 72, ठीक है, 72 और इंटू 10 और 9 माइनस 8 1/72, तो v comes out to be 72 divided by 10, it is 7.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो shall we add v plus 2.27 in order to get the separation between two lenses? Yes. Separation between two lenses. तो 7.2 plus 2.27, तो 9.47 सेंटीमीटर। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आया। सेपरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है, पावर क्या होती है, VO/UO 1 प्लस D/FV। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। तो V की वैल्यू क्या हो गई 72 डिवाइडेड बाई 10 और U की वैल्यू क्या है, U की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, यानी V नॉट अपॉन U नॉट की वैल्यू हमारी आ गई और D की वैल्यू है 25 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FE 2.5। इसी को हमें सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द आंसर। 8 और 1 प्लस 10 यानी कि 8 इंटू 11, तो M की वैल्यू कितनी आई 88। तो लेंस की जो यानी कि जो पूरा कंप्लीट सेटअप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो है 88 होगा और जो दोनों लेंसेज के बीच की जो सेपरेशन है यानी कि लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी 9.47 सेंटीमीटर। सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and so that it gives me lots of motivation. Okay, so God bless you all.